आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पीएम मोदी का कौम से खिताब, कहा जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा। वज़ीर फाइनेंस के जरिए पहले ऐलान करदा जीएसटी की शरह में कमी के निफाज से एक दिन पहले पीएम मोदी ने कौम से किया खिताब। रियासती हुकूमत अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें फराहम करने को यकीनी बनाएगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रोड सेफ्टी फीस वसूल करने के फैसले पर केटीआर की मजम्मत, फैसले पर नजर सानी का किया मुतालबा। रियासती वज़ीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से HIV वीज़ा की फीस में इजाफा करने पर किया सख्त एतराज़, कहा हिंदुस्तानी IT कंपनियों को होगा बड़ा नुकसान। खुतबुल्लापुर में हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ, मुकामी अवाम परेशान। 4,500 करोड़ की सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात का है दावा। टोली चौकी में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर जेर हिरासत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इतवार को कौम से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने सबको नवरात्रि की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अगली नस्ल के जीएसटी इस्लाहात कल तुलु आफ्ताब से नाफिज होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि का त्यौहार कल से शुरू हो रहा है। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवरात्रि के पहले दिन से मुल्क खुद कफील हिंदुस्तान की तरफ एक अहम कदम उठा रहा है। कल नवरात्रि के पहले दिन तुलु आफ्ताब के साथ अगली नस्ल के जीएसटी इस्लाहात नाफिज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि मुल्क भर में जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू हो रहा है। आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकेंगे। जीएसटी सेविंग फेस्टिवल से मुआशरे के तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचेगा। तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म
संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें फराहम करेगी और मुख्तलिफ अजला की अदालतों में स्टाफ के तकर्रुरात तय करेगी। चीफ जस्टिस ने अदालत आलिया के दीगर जजेस के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नए तश्कील शुदा अजला में अदालती इमारतों और दीगर बुनियादी ढांचों के साथ साथ स्टाफ की भर्ती की ज़रूरत के बारे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वाकिफ़ करवाया। सरकारी एलामिया में ये बात बताई गई है। रियासती वज़ीर IIT व सनअत डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H-1B वीज़ा की फ़ीस में इजाफ़ा करने पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि अमेरिका के इस फैसले से हिंदुस्तानी IT कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिलखुसूस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नौजवानों को नुकसान होगा। सेक्रेटेरिएट में आज मीडिया से बात करते हुए डी श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने कब क्या फैसला करते हैं ये मोदी को अच्छी तरह मालूम है। बावजूद इसके मोदी हिंदुस्तान पर टैक्स में इजाफा करने और HIV वीज़ा की फ़ीस में इजाफा करने पर डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करते, जिसका हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। मोदी बार बार ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ फैसले किए जाने पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि HIV वीज़ा के लिए $1 लाख की फ़ीस रखी गई है, जो हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए नाकाबिले कबूल है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासत में नई गाड़ियों की खरीदी पर रोड सेफ्टी सीज के आयत करने की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस हुकूमत को अपने फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया के एक्स पर रद्दमल का इजहार करते हुए KTR ने रियासती काबीना में उसको मंजूरी देने पर ताजुब का इजहार किया और कहा कि हुकूमत के इस फैसले से नई गाड़ियां खरीदने वालों पर कम अज़ कम 2,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का इजाफी माली बोझा आयद होगा। KTR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में सड़क हादसात के पेश नज़र रोड सेफ्टी इक़दाम करने की हिदायत दी है, लेकिन रियासती हुकूमत नई गाड़ी खरीदने वालों पर सीस आयद करते हुए मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल कर रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में आज और कल गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश होने का भी इम्कान है। आदिलाबाद और निज़ामाबाद अजला के साथ साथ राजन्ना, सिरसला, जगतियाल, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबाबाद और महबूब नगर में शदीद बारिश मुतवक्को है। मज़कूरा अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुत्तहदा, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, महबूब नगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी और यादादरी, भोनगिर अजला में कल शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बताया गया है कि 30 से 40
30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान है। ज़िले मलकाजगिरी के खुतबुल्लापुर हल्के गोजुलारामा में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ आज सुबह से हाइड्रा की निदामी कार्रवाई जारी है। हाइड्रा के मुताबिक रियासती मालियती कॉरपोरेशन को अलाट करदा 300 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर ने कल सर्वे नंबर 307 का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुज़ात कायम की गई थी। इंतज़ामी कार्रवाई के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। सुबह से इंतज़ामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे मुकामी अफराद में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने इंतज़ामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुतासिरीन ने कहा कि उन्होंने भारी रकूमात अदा करते हुए ये मकानात ख़रीदे हैं। महकमे तालीम ने स्कूली तालीम के मियार को बेहतर बनाने इख्तराई तजुर्बा शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसके हिस्से के तौर पर बैरूनी ममालिक में नाफिज तालीमी निज़ाम का जायज़ा लेने का मनसूबा तैयार किया गया है। इसके लिए टीचर्स को बैरूनी ममालिक में मुतालाती दौरे पर रवाना करने की हिकमत अमली तैयार की है। महकमे तालीम के अहदेदारों ने इस दौरे की इजाज़त के लिए हुकूमत को तजावीज़ रवाना की है। फ़िलहाल दिल्ली, पंजाब, गुजरात के अलावा दीगर रियासतें हर साल चंद टीचर्स को बैरूनी ममालिक को रवाना करके वहाँ के बेहतर तरीक़ेकार की तरबियत दिला रहे हैं। इस तरह का निज़ाम तेलंगाना में अमल करने का मंसूबा है। सिंगापुर, फ़िनलैंड, वियतनाम, जापान के अलावा दीगर ममालिक का 7 रोज़ा मुतालाती दौरा कराने का मंसूबा तैयार किया गया है। हैदराबाद में 9वीं औरान का अहतमाम किया गया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव के हमरा हैदराबाद में नमो युवारन 2025 को झंडी दिखाई। वज़ीर आज़म मोदी की 75वीं सालगिरह के ज़िमन में नशा मुक्त रन का अहतमाम किया गया था। इस मैराथन रन में 8000 नौजवानों ने शिरकत की।
हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस ने के मुताबिक टोली चौकी के रहने वाले नज़ीर फहद और अब्दुल अहद उद्दीन खां हफ्ते की रात स्कूटी पर गच्चीबोली जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने उनकी गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में नज़ीर फहद मौके पर ही जहाँ बहक हो गए, जबकि शदीद ज़ख्मी अब्दुल अहद उद्दीन हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कार्तिक एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम है। मरहूमीन के इंतकाल पर मुकामी अफराद और अजीज़ व क़ारिब ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की। मौजमजह मार्केट में हफ्ते की रात उस वक्त हल्की सी कशीदगी देखने को आई जब गांव रक्षकों के एक ग्रुप ने मवेशी ले जाने वाली एक गाड़ी को रोक लिया। बताया जाता है कि तकरीबन 20 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप गाड़ी का ताक़ुब करते हुए मार्केट के करीब पहुंचा और वहां मवेशी बाज़ारों के साथ तल्ख कलामी की। इस दौरान भीड़ इकट्ठी होने लगी और जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिसके बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गौ रक्षकों ने मुबैना तौर पर मवेशी बरादरी पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद AIMIM के MLC मिर्ज़ा अहमद बेग और चंद कॉरपोरेटर्स के ने मदाखलत करते हुए पुलिस के हमरा सूरत हाल को संभाला। बादशाह पुलिस ने मवेशियों को महफूज तरीके से सरकारी शेल्टर मुंतकिल कर दिया। अभी एक्सीडेंट हुआ करते अब्दुलगंज पे स्कॉर्पियो वाला मारा टक्कर मार के 20-25 जने मिलके 2 बच्चों को मार के पूरा मुंह फोड़ दिया करते दांत तोड़ दिए करते। क्या है सर अब्दुलगंज बस स्टॉप पे देखिए वो MLC कराओ साहब उन लोगों का। मैं भी उस्मानिया में बोलता हूँ वो MP साहब को ने कंप्लेंट करा। अब क्या है साहब गुंडागर्दी रोडों पे रोक के मारना लोग गलत है ना, ये केस करना साहब उन लोगों को पूरी पीले गए कहते हैं लोग। बात करो साहब। तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर एक मरतबा फिर पानी छोड़ा गया। बालाई इलाकों से उसमें पानी के शदीद बहाव के बाद हफ्ते को 24 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में 2,53,640 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 24 दरवाज़ों से 2,53,640 क्यूसिक पानी निचली इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 586.90 फीट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट के मरकज़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में बिजली की पैदावार मुसलसल जारी है। नीचे छोड़े गए पानी के ज़रिए बिजली की पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। वरंगल के सरकारी हॉस्पिटल MGM हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों ने हलचल मचा दी है। अस्पताल के मेन वार्ड में कुत्तों का गिरोह मरीजों के दरमियान घूमता नजर आया, जिससे मरीज और उनके रिश्तेदार खौफजदा और परेशान हो गए। मरीजों ने कहा कि हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही के बायस कुत्ते वार्ड्स में दाखिल हो रहे हैं। इस वाक़े पर मरीजों के लवाहिकीन ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हॉस्पिटल की लापरवाह अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। पीएम मोदी का कौम से खिताब, कहा जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा। वज़ीर फाइनेंस के जरिए पहले ऐलान करदा जीएसटी की शरह में कमी के निफाज से एक दिन पहले पीएम मोदी ने कौम से किया खिताब। रियासती हुकूमत अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें फराहम करने को यकीनी बनाएगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रोड सेफ्टी फीस वसूल करने के फैसले पर केटीआर की मजम्मत, फैसले पर नजर सानी का किया मुतालबा। रियासती वज़ीर ITO सनत डी श्रीधर बाबू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से HIV वीज़ा की फीस में इजाफा करने पर किया सख्त एतराज़, कहा हिंदुस्तानी IT कंपनियों को होगा बड़ा नुकसान। खुतबुल्लापुर में हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ, मुकामी अवाम परेशान। 4,500 करोड़ की सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात का है दावा। टोली चौकी में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर जेर हिरासत। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।